तीन तरह की प्रतिमाएं होती हैं, एक खड़ी होती है, एक बैठी होती है और एक लेटी हुई होती है। तीन तरह की प्रतिमाएं। अब सुन लीजिए, जो आपके घर में जो खड़ी हुई प्रतिमाएं और लेटी हुई प्रतिमाएं और बैठी हुई प्रतिमाएं, इनका अंतर है। जो खड़ी हुई प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमाएं घर में दुश्मनों का वार नहीं होने देती, दुश्मन का वार नहीं होगा। बैठी हुई प्रतिमा है वो कर्जा नहीं बढ़ने देती, और लेटी हुई प्रतिमा है वो रोगों को नहीं बढ़ने देती। भगवान शेषशायी जो भगवान है, वो लेटी हुई प्रतिमाएं लोग रखते हैं, रोग निवारण करती हैं लेटी हुई प्रतिमाएं। लेटे हुए हनुमान जी रोगों को घुसने नहीं देंगे। जो बैठी हुई प्रतिमा है वो ऋण नहीं बढ़ने देती, कर्जा नहीं बढ़ने देती, और जो खड़ी हुई प्रतिमा है वो दुश्मन को नहीं बढ़ने देती आगे। तीनों तरह की जो प्रतिमाएं अति वंदनीय हैं, बहुत पूजनीय है, और मुझे विश्वास है कि बातें आपकी जरूर समझ में आ रही होगी। ग्रंथ में तीनों प्रतिमाओं का वर्णन किया है। खड़ी हुई प्रतिमाएं हमें दुश्मन से बचाती हैं, बैठी हुई प्रतिमाएं हमें ऋण मुक्ति से हमें ऋण से बचाती हैं, ऋण मुक्त करती हैं, और जो बैठी हुई प्रतिमाएं और लेटी हुई जो प्रतिमाएं वो हमें रोगों से हमारा बचाव करती हैं। ये प्रतिमाएं, थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है ना। हमारे पास भी तो खड़े हनुमान जी हैं। हनुमान जी, हम खड़े हनुमान जी की पूजा करते हैं। कौन कहता है कि खड़े देवता ना पूजें? मंदिरों में तो प्राय खड़े ही होते हैं। तीनों मैं आपकी भाषा नहीं समझ रहा हूँ। रख सकते हैं आराम से, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से आप भगवान से जोड़ के रहिएगा, उसका आनंद लाभ तत्काल प्राप्त होता है, देरी नहीं होती। अच्छा सुनिए, जिनको तिजोरी में गणेश रखने होते हैं, तिजोरी में या तो सिक्का रखिए या सुपारी के गणेश रखिए। जो तिजोरी में है वो सुपारी के गणेश रखे जाते हैं, सुपारी में भी गणेश का रूप देखा जाता है। और जो प्रतिमा के रूप में है उनकी पूजा चाहिए, उन्हें वंदन चाहिए, उन्हें प्रणाम चाहिए, उनको आरती चाहिए, उनको दिया बाती चाहिए। अब आप तिजोरी में उन्हें बंद कर देंगे तो उनका पूजा पाठ कहाँ होगा? प्रतिमा आप उसमें रख रहे हैं, प्रतिमा को मंदिर में रखिए, और जब आपको तिजोरी में रखना होता है तो तिजोरी में श्रीफल नारियल बहुत गुणकारी है, बहुत फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। कमलगट्टा तिजोरी में रखने के लायक है। कमलगट्टा लिख लें, आप भूल जाएंगे। जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ कमलगट्टा आप रखिए। वहाँ पर सुपारी के 2 सुपारी रखिए, एक गणेश जी के रूम में और एक माँ के रूम में। 2 से हाँ ठीक है। उसमें चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं। तिजोरी में एक किसी कागज पर लाल अक्षरों से लिखकर ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र लिख करके उसमें हल्दी और रोली लगा करके थोड़े चावल रखकर, यह आप कागज पर या भोजपत्र पर ये लिख करके, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ लिख करके रख लीजिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इससे घर में बरकत होती है, पैसा पूजता है, पूर्ति होती है। पूजता मतलब पूर्ति होती है। ये आप कर सकते हैं। हाँ रख लो जहाँ अपना पैसा रखते हो। नारियल भी वहाँ रख सकते हैं, श्रीफल बहुत ज़्यादा शुभ है, ये रख लीजिए तो वहाँ वृद्धि होगी।